हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपकी बुक का चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.4। बेटा इसमें आज हम सीखेंगे ट्रायंगल के बारे में, त्रिभुज के बारे में। सबसे पहले जानते हैं ट्रायंगल क्या होता है। देखिए बच्चों, ये मैंने बेटा 3 पॉइंट बना दिए, एक ए, दूसरा बी और बेटा तीसरा सी। ये पॉइंट कैसे हैं? तीनों पॉइंट बेटा एक लाइन में नहीं है, एक सीध में मैंने नहीं बनाए। इन्हें कहते हैं बेटा नॉन कॉलिनियर पॉइंट। एक सीध में पॉइंट नहीं है, अब बेटा इन्हें मैंने मिला दिया। ठीक है, ये क्या बना? इसे बेटा हम ट्रायंगल कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अब बेटा किसी भी पॉलीगॉन की यदि 3 साइड हो तो वो क्या कहलाता है? वह बेटा ट्रायंगल कहलाता है। किसी बहुभुज की यदि 3 भुजाएं हों, 1 2 3, तो इसे क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। अब बेटा इसमें कितने लाइन सेगमेंट यूज हुए, कितने रेखाखंड बेटा यूज हुए? ठीक है, एक ए बी हुआ, दूसरा क्या हुआ बेटा? BC, और बेटा तीसरा AC हुआ। 3 लाइन सेगमेंट उपयोग किए गए, 3 बेटा रेखाखंड का उपयोग हुआ। इन्हें क्या कहते हैं बेटा? इन्हें साइड कहते हैं, भुजा कहते हैं। किसी भी ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं? एक बेटा एंगल ए, दूसरा बेटा एंगल बी और तीसरा बेटा एंगल सी। 3 एंगल होते हैं बेटा किसी भी ट्रायंगल में। ठीक है, अब बेटा हम वर्टेक्स की बात करेंगे, शीर्ष की बात करेंगे कि किसी भी ट्रायंगल में कितने वर्टेक्स होते हैं। तो 1 2 3, क्या नाम है बेटा इनके? ए बी और सी। ए बी और सी। बेटा आपसे इस क्वेश्चन में कहा है एक ट्रायंगल बनाइए, एक त्रिभुज बनाइए, तो बना देते हैं बेटा। एक मैंने ट्रायंगल बनाया, इसे बच्चों नाम दे देती हूँ ABC। अब बेटा आपसे कहा है आप P पॉइंट बनाइए, इंटीरियर अभ्यंतर में बनाना है, मतलब ट्रायंगल के अंदर बनाना है। ठीक है, तो बेटा एक P पॉइंट मैंने ट्रायंगल के अंदर बना दिया। ठीक, अब बेटा आपसे कहा है Q पॉइंट एक्सटीरियर बनाना है, बहिर्भाग में बनाना है, तो बेटा बाहर बनाना है। तो बेटा ट्रायंगल के बाहर मैंने Q पॉइंट बना दिया। अब बेटा आपसे कहा है A पॉइंट कहाँ पर है? ए पॉइंट न तो ट्रायंगल के अंदर है, न ही बेटा ट्रायंगल के बाहर है, न तो बेटा इंटीरियर है, न ही बेटा एक्सटीरियर है, न ही बेटा अभ्यंतर में है, न ही बेटा बहिर्भाग में है। ठीक है, तो बेटा कहाँ पर है? तो कहेंगे ए पॉइंट है कहाँ पे बेटा? इस पॉलीगॉन की बाउंड्री पर है, परिसीमा पर मौजूद है। अगले क्वेश्चन में आपको ये डायग्राम दे रखा है, आपसे बेटा कुछ बातें पूछी हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कहा है आइडेंटिफाई 3 ट्रायंगल्स इन द फिगर। 3 त्रिभुजों की आप पहचान कीजिए, इसमें कौन कौन से हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बेटा ये वाला ट्रायंगल लिख दो। तो ट्रायंगल को कैसे बताते हैं बेटा? ऐसे बताते हैं। ठीक है, अब सबसे पहला हम ट्रायंगल पता करेंगे। ये वाला कौन सा है बेटा? ABD, ये वाला ट्रायंगल हो जाएगा। ABD, ये आपका पहला ट्रायंगल। ठीक, अब बेटा दूसरा ट्रायंगल ये वाला लेंगे। तो ये ट्रायंगल ADC, तो ये ट्रायंगल हो जाएगा ADC। अब बेटा तीसरा ट्रायंगल कौन सा होगा? तो बेटा बड़ा पूरा ट्रायंगल ले लो। कौन सा?
ए बी सी पूरा ट्राइंगल, तो ट्राइंगल ए बी सी। अब बच्चों आपको इस क्वेश्चन में कहा है राइट द नेम्स ऑफ 7 एंगल्स, 7 कोणों के आपको नाम लिखने हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बेटा एंगल 1 के बारे में बात करते हैं। एंगल 1 कैसे लिखोगे? एंगल बी ए डी, तो एंगल 1 आ जाएगा। लिख देते हैं पहला एंगल बेटा बी ए डी। अब बच्चों दूसरा एंगल, ये वाला एंगल लिखेंगे कैसे? एंगल 2 आप लिखोगे एंगल ए बी डी, लिख दो एंगल ए बी डी। अब बेटा तीसरा एंगल, ये वाला एंगल कैसे लिखोगे? एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी। चौथा एंगल बेटा इसे छोटा एंगल बोल देते हैं, तो कैसे लिखोगे? ए डी सी, ए डी सी। पांचवा एंगल, इसे मैं पांचवा एंगल बोल देती हूँ, कैसे लिखोगे? डी ए सी, डी ए सी। छठा एंगल कैसे लिखेंगे? बेटा इसे छठा एंगल, 6th एंगल बोल देती हूँ, कैसे लिखेंगे? ए सी डी, ए सी डी। अब बच्चों 7वां एंगल लिखना है। इसे बेटा पूरे को, इस पूरे को मैं 7वां एंगल कह देती हूँ, तो कैसे लिखेंगे? इस पूरे को हमें लिखना है बी ए सी, ये हो गया बी ए सी। 7 एंगल के नाम हमने लिख लिए। अब बच्चों आपसे कहा है 6 लाइन सेगमेंट के नाम लिखने हैं, 6 रेखा खंडों के नाम लिखने हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बेटा ए बी लिखते हैं। सॉल्यूशन क्या लिखे बेटा? ए बी ले लेते हैं, ठीक है। दूसरा बेटा ए डी ले लेते हैं, ए डी, ठीक है। तीसरा बेटा बी डी ले लेते हैं, ये बी डी। चौथा बेटा डी सी ले लेते हैं। पांचवा बेटा ए सी ले लेते हैं, ठीक है। और छठा कौन सा लोगे? पूरा बी सी ले लो, ठीक है। इस तरह से बेटा 6 लाइन सेगमेंट के नाम हमने लिख लिए। अब बच्चों आपसे कहा है विच 2 एंगल्स हैव एंगल बी एज ए कॉमन, किन 2 त्रिभुजों में एंगल बी उभयनिष्ठ है? बेटा कोई 2 ऐसे ट्राइंगल बताने हैं जिसमें एंगल बी आ रहा है, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले आप देखिए ये छोटा सा जो ट्राइंगल है, इसमें बेटा एंगल बी आ रहा है, तो लिख देते हैं कौन सा ट्राइंगल हुआ बेटा? ट्राइंगल हुआ आपका ए बी डी, ठीक है। अब दूसरा ट्राइंगल देखो जिसमें एंगल बी आ रहा है। बेटा इस पूरे बड़े वाले ट्राइंगल में कौन सा? ए बी सी, इस पूरे ट्राइंगल में भी एंगल बी आ रहा है, तो लिख देते हैं ट्राइंगल ए बी सी। दोनों ट्राइंगल में बेटा एंगल बी कॉमन है, उभयनिष्ठ है।